हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं अपने इंडिया का मार्केट का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा थोड़ा। अगर आप आज के इंडिया मार्केट को अगर आपने बराबर से स्टडी किया है तो आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि सुबह से लेकर के मार्केट को आपने देखा थोड़ा सा ही पॉजिटिव खोला, उसके बाद में मार्केट को 25-50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 20 पॉइंट, 80 पॉइंट, मतलब कहने का मतलब यही दायरे में ये लगभग 1:30-2 बजे तक घुमाते रहे मार्केट को। उसके बाद में 2 बजे के बाद में 2:30 बजे के बाद में मार्केट को 250-250 पॉइंट, 250 तक भी ले गए। कहने का मतलब 300 भी टच, तो कहने का मतलब है 300 पॉइंट आधे एक घंटे के अंदर उन्होंने इस हिसाब से मार्केट में बाइंग करी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट को हमको बहुत अच्छे से होमवर्क करना होगा, समझना होगा, स्टडी करके जाएंगे। और जो अच्छी चीज़ स्किप मैं आपको बोलता हूँ उसमें सभी में इन्होंने नीचे से बाइंग करी है, और जो स्किप उन्होंने सुबह अप करके रखी थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग भी किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा जिस हिसाब से इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट को लेकर के, टेलीकॉम को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, पावर ट्रांसमिशन को लेकर के, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी सेक्टर, अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि जगह के पूरा इंडिया का जो मार्केट है और पूरी इकोनॉमी है वही पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। और जिस हिसाब से पॉलिसी काम कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट, जिस पॉलिसी पे काम कर रही है और जिस पॉलिसी को वो डिक्लेयर करते जा रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए एक क्वेश्चन मार्क जैसा हो गया है। उसमें काफ़ी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, फिर वो स्पेस का मामला हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मामला हो, वैक्सीनेशन का हो, फार्मा का मामला हो, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर जगह पे हमारा देश हिंदुस्तान, जिसको हम बोलेंगे न्यू इंडिया, नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। अब इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा, रही बात प्रॉब्लम की, तो सभी जगह प्रॉब्लम रहते हैं, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील हो। कोई भी देश को आप देख लो, वहाँ पे सभी जगह पे आपको दो तरह की राय मिलेगी, मतलब वहाँ पे अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको ये अवगत करना चाहता हूँ, हमारा मार्केट लगभग 250 के करीब प्लस पॉइंट में आया है, और मैंने आपको जो स्क्रिप्ट लिखाई है उसमें मुझे बहुत स्टडी के साथ में बहुत अच्छा रुझान दिख रहा है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी इंटरनेशनल बातें ऐड करना चाहूँगा जो हमको कल के मार्केट के लिए और आने वाले मार्केट में हमको सहायक होंगी। जैसे कि जो यूएस की अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी है जेनेट एलन, उन्होंने आज फिर एक आर्टिकल मैंने रूटर्स में पढ़ा है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो सुपर रीच है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, फेसबुक हो गए, आपके गूगल हो गया, फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन जो सुपर रिच को उन्होंने फिर एक रिक्वेस्ट किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के लिए, जो हमने फ्लैट टैक्सेशन सिस्टम किया उसको देखते हुए आप सामने से ज़्यादा टैक्स भरने के लिए आतुर हों, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन करें जिससे कि इकोनॉमी को और रिवाइव करने में सहायक हो। और रही बात इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन के लिए पूरा का पूरा जो उनका बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई बैंक होता है, वहाँ पे फेडरल बैंक होता है, वो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है वो सुपर रिच से ज़्यादा टैक्स की संभावना रख रहे हैं और उनको ज़्यादा एक्सपेंशन करने को बोल रहे हैं बार बार। ये 2 या 3 दफ़े से भी ज़्यादा हो चुका है। इन शॉर्ट में वो इकोनॉमी को किसी भी हालत में ज़्यादा तेज गति से चलाना चाहते हैं, जिससे कि जो पुरानी सिचुएशन है, मतलब प्री कोविड की जो पोजीशन है उसको लाना चाहते हैं, जिससे कि जो बेरोजगारी है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम है जॉब क्रिएशन के लिए, और भी बहुत सारे मैटर है, उससे वो उसको निजात दिला सके। और यही का यही काम इंडियन गवर्नमेंट भी लगी हुई है। आज भी 5 बजे आज देखेंगे तो हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने गवर्नमेंट मतलब नेशन को संबोधित किया, उन्होंने नेशन को एक स्पीच भी दी है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवनेस दी है। फार्मा के अंदर बोला है। फिर मैं आपको बोलता हूँ एग्रीकल्चर के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने स्किप दी है वो एग्रीकल्चर को आप उसको शुगर के हिसाब से स्पीड मान के नहीं चलें। शुगर पॉजिटिव है, 2 जगह सूखा पड़ा है, इसराइल में भी पड़ा है, और इसराइल में मतलब ब्राज़ील में है, और कनाडा के अंदर वो एक मैटर है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मैटर है इथोनेल का। इथोनेल को पॉइंट के वजह से शुगर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आगे भी रहेगी। और गवर्नमेंट में अंदर आप देखेंगे तो
आज वापस मोदी जी ने बात रिपीट करी है, कल भी रिपीट करी थी। तो ये देखते हुए मुझे अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो शुगर को रिलेटेड है, मतलब शुगर कैन, उसमें और पूरे एग्रीकल्चर में इनडायरेक्टली वो किसान जो है फार्मर्स को बेनिफिट दिलाना चाहते हैं। उसमें आप देखेंगे तो खाद्य ऑयल हो गया, सरसों हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी उसके अंदर आप देखेंगे तो शुगर के ये सभी के प्राइस बढ़ गए हैं, उसका इनडायरेक्टली फार्मर को बेनिफिट होगा। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो जो फार्मर्स मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनी है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है इथेनॉल को लेते हुए। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में मैंने आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी लिखाए थे 2 दिन से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो पॉइंट है वो हमको आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और मैंने आपको क्रूड ऑयल का ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि चाइना के अंदर जो स्लो डाउन की बात हो रही थी उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल कर लिया है और वो वापस से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के पूरे मूड में है। और एक कॉपर का भी मैंने आर्टिकल पढ़ा है, कॉपर के अंदर वापस डिमांड तेज होने की बात आई है। मतलब फॉर द शॉर्ट टाइम चाइना के अंदर जो डिमांड स्लो हुई है वो मैटर को लेकर के कॉपर में और स्टील में स्लो डाउन था, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपको कॉपर की बात कर रहा हूँ। कॉपर को अगर हम थोड़ा सा टाइम देकर के लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइंग करेंगे तो मुझे यहाँ पे उसमें पोटेंशियल दिख रहा है। तो मैं अभी आपको इतना ही बताना चाहूँगा कॉपर के हिसाब से। मेटल के अंदर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उसके अंदर आपको हिंडाल्को आ गया, फिर हिंदुस्तान कॉपर आ गया, ये आ गया। और उसके बाद में और इसकी अगर मैं बताना चाहूँगा आपको तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बाइसिकल की कंपनी है, बहुत पॉजिटिव है। भारत फोर्ज भी आज नहीं चला है, वो कल पूरी संभावना है उसकी। और वाटर ट्रीटमेंट में भले बढ़ा हुआ लेकिन उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। और एग्रीकल्चर के अंदर आपको कावेरी सीड, यूपीएल, ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, भले बड़े हुए हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे का चांस देता है हमको मार्केट, तो आपको बाय करके चलना है। लास्ट में इतना बोलूँगा आपको, ये मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है। आप अगर कोई डिसीजन लेते तो अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लीजिए। और मेरे दूसरा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं उनको यही बताऊँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ डिटेल के साथ में, जिससे कि हम और सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू।